जनरल बाजवा ने इंटरव्यू देके अपने आप को मजीद एक्सपोज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक तहलका खेज इंटरव्यू दिया है शाहिद में इत्तला को, और इसमें इन्होंने हैरान कुन इंकशाफात किए हैं कि मेरे तो इख्तियारात में कुछ था ही नहीं, सब कुछ जूनियर ऑफिसर करते थे। पहले आप ये इंटरव्यू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हामिद मीर ने जो नसीम ज़ारा के हवाले से बात की कि शटअप कॉल दी गई, तो उन्होंने कहा जी ये बात गलत है। वैसे भी वो आर्मी चीफ थे, ऐसा मुझे भी मुमकिन नहीं लगा था। फिर उन्होंने कहा हामिद मीर और इमरान खान और शेख रशीद के बारे में उन्होंने कहा कि सबसे बड़े झूठे हैं। तलत हुसैन को लगता है कि मैंने उसे नौकरी से निकाला, लेकिन तलत हुसैन साहब अभी भी कंफर्म कर रहे हैं बार बार कि मुझे जनरल रिटायर बाजवा ने नौकरी से निकलवाया था। तलत हुसैन को मैंने नहीं, फैज़ हमीद ने नौकरी से निकलवाया था। तो जनरल साहब आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, आपके डीजीए से ही सहाफ़ियों को नौकरियों से निकाल रहे थे, ये क्या चल रहा है? मैंने तो तलत को नौकरी दिलवाई थी। जनरल साहब आपका क्या काम है लोगों को नौकरियां दिलवाने का? आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, आपका दिफा का काम है आप सहाफ़ियों को नौकरी से निकलवाने का। यानी आपके डीजीए से ही नौकरी से निकाल रहे हैं और आप नौकरी पर दिलवा रहे हैं। ये क्या चल रहा था? जब पहली दफ़ा फारिग हुआ तो मेरे कज़न अंजुम वराइज को लेकर तलत हुसैन मेरे पास आया। मैंने जनरल फैज़ को कहकर इसकी नौकरी लगवाई। फिर उन्होंने कहा कि मुर्तज़ा सुलंगी और नुसरत जावेद वगैरह को चैनल से निकलवाया। पूछा तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं जानता, मैंने ऐसा नहीं किया। फिर अबसार आलम को गोली लगने पर उन्होंने कहा जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और वो तो गोली टीटी से किसी ने मारी थी, और ये वो इस तरह की उन्होंने बातें की। तो उन्होंने कहा कि अबसार आलम आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं। जनरल बाजवा ने कहा मैंने नहीं मरवाई, मैंने फुटेज देखी है, हमलावर के हाथ में छोटा सा टीटी पिस्टल था, हमला अनाड़ीपन से किया गया, मैं ऐसा क्यों करता? उन्होंने कहा जनरल इरफान मलिक ने करवाया, क्योंकि अबसार आलम ने उनकी तस्वीर ट्विटर पे लगाई थी। तो उन्होंने कहा यह काम गुस्से में किया होगा। ये बाजवा साहब ने यह भी अपने एक जूनियर जनरल साहब पे डाल दिया। हर चीज़ जो है वो अपने जूनियर ऑफिसर्स पे डाल रहे हैं, उनमें से कुछ अभी सर्विंग और कोई रिटायर हो चुके हैं, सारा कुछ उन्हीं पे डालते जा रहे हैं जनरल बाजवा साहब को। उन्होंने कहा निचले लेवल पर किसी को गुस्सा आ गया हो और उसने ये काम किया हो, मैं तो जानता भी नहीं। वो जो एक और सहाफ़ी को घर में मार पड़ी उसके बारे में कह रहे हैं, इस वाक़े का मुझे अगले दिन पता चला। उन्होंने कहा जी ये निचली सतह पे गुस्सा आ गया, उन्होंने ये काम डाल दिया। यानी ओन करते जा रहे हैं हर चीज़ को, और ये इससे वो ओन ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज के अंदर लोग मौजूद थे, मैं आर्मी चीफ था, मुझे नहीं पता था, नीचे से सारे ये काम हो रहे थे। आर्मी चीफ को हर चीज़ की खबर नहीं होती, उसे और बहुत सारे काम होते हैं। मुतीउल्लाह जान वाला वाकया, उन्होंने कहा एजेंसी ने भोंडे तरीके से किया था, यानी ये भी पाकिस्तान की एक एजेंसी ने किया था मुतीउल्लाह जान वाला वाकया। वैसे ये मुतीउल्लाह जान और बाकी सहाफ़ियों को तो पता ही था, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा इसका एतराफ़ कर लेंगे ये हमें आइडिया नहीं था। अब इसके ऊपर तो बाकायदा अदालत को चाहिए कि जनरल फैज़ हमीद को और जनरल बाजवा को बुलाकर पूछें, क्योंकि अदालत ने इसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया हुआ है, और पता करें कि क्या हुआ था मुतीउल्लाह जान के साथ और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने इसमें कन्फेशन कर दिया है कि मुतीउल्लाह जान वाला वाकया एजेंसी ने भोंडे तरीके से किया था। मैंने इस पर जनरल फैज़ की क्लास ली, फिर मुतीउल्लाह जान को छुड़वाया। आदम सवाती और शहबाज गिल को नंगा करने के मामले के ऊपर वो साफ मुकर गया। उन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत कुछ किया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पुलिस और एफआईए भी ऐसे मामलात में अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर जाते हैं। हालांकि वो दोनों ये कहते हैं कि उनके ऊपर टॉर्चर हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें पूछी कि जनरल इरफान मलिक ने मरियम नवाज साहबा को धमकी दी स्मैश करने की। उन्होंने कहा जी उनको जनरल फैज़ हमीद ने हटाया था, मैंने नहीं हटाया। और जनरल फैज़ डीजी आईएसआई और डीजीसी दोनों काम खुद करना चाहते थे। फिर उन्होंने पूछा कि दरवाज़ा तोड़ने वाला जो काम था मरियम नवाज का वो कैसे हुआ? उन्होंने कहा ये हुक्म मैंने नहीं दिया था, ब्रिगेडियर हबीब इस वक्त सेक्टर कमांडर थे। कैप्टन सफदर ने मदार कायद पर नारेबाजी की तो अवाम, फौजी जवानों और मीडिया का दबाव था, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जनरल फैज़ ने मुकदमा दर्ज करने का कहा, मगर निचले लेवल पर कुछ ज़्यादा ही हो गया। यानी वो भी उन्होंने ओन कर लिया कि हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पुलिस ने जब रेड किया तो कैप्टन सफदर और मरियम नवाज अलग अलग कमरों में थे, वो दोनों एक कमरे में नहीं थे। अब ये बताने की क्या ज़रूरत है भाई, वो अलग कमरे में रहे, एक कमरे में रहे। यानी ये वो चीज़ें हैं जो जेब नहीं देती हैं एक साबिक आर्मी चीफ को कि वो इन चीज़ों के ऊपर भी बात करें। उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने मुझे फ़ोन नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, और हमने ज़िम्मेदार ऑफिसर को हटा दिया था। कैप्टन सफदर ने, आपको याद होगा कि वहाँ पे मज़ार कायद के ऊपर डांस किया था, नारे लगाए थे और तौहीन की थी, तो उसके ऊपर बहुत गम गुस्सा था पाकिस्तान के अंदर। तो उस पर एक कार्रवाई हुई थी। बाद में फिर जो सिंध की पुलिस है उन्होंने इस्तीफ़े देना शुरू कर दिए थे, काम से मना कर दिया था। तो एक सिचुएशन बन गई थी जिसके बाद ऑफिसर को हटा दिया गया था। और फिर सिद्दीक जान का भी इसके अंदर जिक्र हुआ। फिर ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के जो सहाफ़ी करीब समझे जाते थे
वो कैसे इमरान खान के कैंप में चले गए, और ऐसे भी जिनको बनाया ही फौज ने था। अच्छा, ये भी एक तासुर है, कुछ सहाफ़ियों को फौज ने बनाया। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा कि कुछ सहाफ़ियों को हमने बनाया और हम खबरें भी देते थे, इनसे प्रोग्राम भी करवाते थे। हुआ ये कि जब फौज की नून लीग के साथ लड़ाई शुरू हुई तो हमें ऐसे सहाफ़ियों की ज़रूरत थी जो उनके खिलाफ बात करें या उनके मुखालिफ हों। इस तरह एयरवाई की हमें इसलिए ज़्यादा ज़रूरत थी कि हम बात, यानी इसका मतलब है वो ये ओन कर रहे हैं कि फ़ौज ये फैसला करती है, जनरल बाजवा ये कह रहे हैं कि फ़ौज ने फैसला किया कि इस पॉलिटिकल पार्टी को तबाह करना है, लिहाजा हमें अब ऐसे बंदे चाहिए थे जो इस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हों। यानी ये तो इस तरह की बात वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा चौधरी गुलाम हुसैन और साबर शाकर को तो मैं फील्ड में भी साथ लेकर गया हूं। जब फौज ने अपनी पॉलिसी तब्दील की तो हमें ऐसे सहाफ़ियों को आहिस्ता आहिस्ता समझाना चाहिए था। नहीं, फौज ने पॉलिसी तब्दील कर ली कि कल तक वो बुरे थे, कल तक उनके ऊपर पनामा में नाम था, कल तक वो अपनी प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड नहीं बता रहे थे, कल तक उन्होंने करप्शन की हुई थी, और आज हमने उनके बारे में पॉलिसी बदल दी है। आहिस्ता आहिस्ता उनका बयानिया बदलना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया। हमने एकदम अपनी साइड बदल ली। अब ये है साइड बदलने का मामला कि पहले वो खड़े थे पीडीएम की जमातों के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, देखें कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने किस तरीके से इंकशाफात किए और इनका दौर किस तरीके से तनाज़ात से भरपूर था। और आप यहाँ पर ये भी देखें कि आर्मी कैसे रातों रात अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर लेती है और कैसे एक इक़्तिदार में आई हुई हुकूमत को रातों रात चेंज कर देता है। एक ही बंदा 22 करोड़ आवाम के वोट की कोई अहमियत नहीं है, इलेक्शन करवाने का डंडोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आर्मी चीफ की मंशा है कि ये बंदा ठीक नहीं है, इससे मेरी लड़ाई होगी है, इसका मेरा हाना का वैर हो, तो इसे तब्दील कर दो। लेकिन अब इसी आर्मी को लाले पड़े हुए हैं और इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट को लाले पड़े हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि आवाम इनको समझ चुकी है और आवाम अब इनका हर बार नाकाम बना रही है और इमरान खान को भरपूर सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, जनरल कमर जावेद बाजवा ने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है, शायद ही तारीख में कोई जनरल इतना नुकसान पहुंचा कर गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।